हेलो डियर स्टूडेंट, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है अक्टूबर असाइनमेंट 3 कक्षा 12वीं हिंदी। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपकी अक्टूबर मंथ की जो असाइनमेंट आ चुकी है, तो इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी की असाइनमेंट के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। हम सभी सब्जेक्ट की आंसर्स के जो असाइनमेंट के आंसर है वो अपने चैनल पे अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हम सभी सब्जेक्ट की वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को लाइक भी करना है, क्योंकि हम ये भी बताएंगे कि आपको असाइनमेंट के आंसर कैसे लिखने हैं ताकि आपके 20 में से 20 मार्क्स आ सके। तो देखिए, आपका क्वेश्चन है कि जूझ कहानी में जो पिता को मारने के लिए लेखक की माँ द्वारा एक चाल चली जाती है, तो ऐसा करना उचित है और ऐसा क्यों, अगर हाँ तो क्यों। तो देखिए, इसका आंसर हमने लिखा है। तो सबसे पहले इसमें आपको स्टोरी के बारे में बताना होगा। तो आपसे कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है तो पहले आपको उस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत बताना होता है। जैसे यहाँ पे बताया गया, जूझ कहानी में पिता को मनाने के लिए माँ और बेटे द्वारा एक चाल चली जाती है, ठीक है, क्योंकि यदि उसको बेटे को पढ़ाने के लिए कहा जाता है तो वह उसे बरेले सुअर की तरह घुर्राता है। लेखक अपनी माँ के साथ मिलकर दत्ताजी राव जी के शरण में जाते हैं और तीनों ने मिलकर एक ऐसा उपाय निकाला ताकि कथानक की पढ़ाई आरंभ हो सके। और अगर ज़्यादा क्वेश्चन आपका लेंथी हो जाता है तो उसको आप ऐसे पैराग्राफ में बांट सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में आपको ये वाली लाइन लिखनी है। उसके बाद आपके असाइनमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये 3 नंबर के लिए, पहलवान की ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था, लिखिए। तो इसमें आपको असर बताने की क्या असर होता था, तो स्टार्टिंग आप यहीं से करेंगे जैसे मैंने आपको लिखा है, ठीक है, ऐसे ही लिखना है। और ये हमने 2 पैराग्राफ में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि अगर आप सीधे सीधे लिखेंगे तो वो ज़्यादा समझ में भी नहीं आएगा। पैराग्राफ में डिवाइड करके लिखेंगे तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पे 2 पैराग्राफ में ये आंसर आ गया है, ठीक है। लास्ट में आपको लिखना है कि गांव के फैले हुए सन्नाटे में जीवन का एहसास होने लगता था। भले ही लोग रोग के कारण मर रहे थे, लेकिन जब तक वे जिंदा थे तब तक मौत के इंतजार से नहीं डरते थे। ढोलक की आवाज़ उनके दर्द को सहनीय बना देती थी और वे आराम से मृत्यु को प्राप्त होते थे। तो यहाँ पे रीज़न बताया गया है कि उनका जो पहलवान की ढोलक थी उनका लोगों पर क्या असर होता था। तो सभी आंसर्स हम बताएंगे, उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है और अपने सभी सब्जेक्ट आप कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उसी सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड कर सकें। 8 400 400 400। तो फ्रेंड्स याद कर लीजिए, ये नंबर चाहे आपका क्वेश्चंस मैथ से रिलेटेड हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से रिलेटेड हो, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप नंबर पे। बस अपने फ़ोन नंबर में आपको 8 400 400 400 नंबर जो ऐड करना है, उसके बाद अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा 5 सेकंड के अंदर। क्लास 6 से 12 IIT मेन एडवांस सभी बोर्ड्स के बच्चों के लिए है। तो अभी जाइए, देर किस बात की, अपना सवाल व्हाट्सअप करें और सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, आपकी असाइनमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहर्ष स्वीकारा है कविता किसको वह क्यों स्वीकारने की प्रेरणा देती है। तो देखिए, ये आपके जो है 5th चैप्टर में से आया ये क्वेश्चन। तो 3 नंबर के लिए, तो सहर्ष स्वीकारा कविता है जो मुक्तिबोध की एक महत्वपूर्ण कविता है। तो सबसे पहले हम इसमें कविता के बारे में बताएंगे, ठीक है, कि इसमें कवि ने जीवन के सुख दुख तथा कोमल कठोर स्थितियों को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करने का वर्णन किया है। यानी कि जो कवि है वो किन किन चीज़ों को स्वीकार करने के लिए कहता है और क्यों कहता है, तो यही रीज़न हमें बताना है। तो कवि कहता है कि वह स्वयं को हमेशा अपने प्रिय से जुड़ा हुआ अनुभव करता है। कारण यही है कि यह सब उसके प्रिय की ही देन है, उसका पूरा जीवन अपने प्रिय की संवेदनाओं से संबंध है। तो आपको ये पूरा आंसर लिखना है। उसके बाद आपकी असाइनमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपको एक गद्यांश दे रखा था, तो यहाँ पे हमने आंसर लिखे और उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो तीनों के क्वेश्चन के जो आंसर है आपको देने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन है, कस्टम वाले की किताब पर क्या लिखा था। तो देखिए, जो कस्टम वाला कहाँ का था, ढाका का था, उसकी किताब पर क्या लिखा था, ये आगे की लाइनें यही लिखी हुई थी, शम्सुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946। तो इसको आपको इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखना है क्योंकि इसकी किताब के ऊपर यही लिखा हुआ था। उसके बाद उसी गद्यांश का ख यानी कि सेकंड क्वेश्चन है, कस्टम वाला कहाँ का था, वह भारत कब आया था। तो देखिए, कस्टम वाला ढाका का रहने वाला था, ठीक है, या फिर ढाका का था। जब वह भारत कब आया था, तो वह वहाँ जब डिवीज़न हुआ था, यानी कि जब ढाका में डिवीज़न हुआ था तो वह तभी भारत आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है,
गया क्वेश्चन, कस्टम वाले को यह किताब किसने और कब दी थी? तो देखिए, कस्टम वाले को यह किताब उसके बचपन के सबसे प्यारे दोस्त ने दी थी जब उसके शादी की सालगिरह थी। यानी कि अपनी एनिवर्सरी पर कस्टम वाले को यह किताब दी थी, वो भी उसके दोस्त ने। तो यहाँ पे तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्या गए, तो यहाँ पे तीनों के आंसर्स आपको बता दिए हैं। और उसके बाद आपके असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन बच जाता है, उसका भी आंसर बता देते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपनी फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि और बच्चों की असाइनमेंट में हेल्प हो सके। तो देखिए, असाइनमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कहानी लेखन में चरित्र चित्रण की क्या भूमिका होती है? तो ये अभिव्यक्ति माध्यम से क्वेश्चन आया हुआ है कि कहानी जो लेखन होता है उसमें चरित्र चित्रण की क्या भूमिका होती है। तो 4 नंबर के लिए देखिए, इसमें आंसर लिखा हुआ है कि पात्रों का चरित्र चित्रण कहानी में दूसरा तत्व माना गया है। कहानीकार की योजना पात्र के चरित्र विकास की दृष्टि से करता है। कहानी में प्रत्येक पात्र का अपना स्वरूप, स्वभाव तथा उद्देश्य होता है। कभी तो उसके चरित्र का विकास होता है, तभी उसके चरित्र का विकास होता है, तो कभी उसका चरित्र बदलता है। पात्रों का स्वरूप, तो आपको पहले इतना लिख लेना है, उसके बाद आगे देखिए। पात्रों का स्वरूप स्पष्ट होता है। यही कारण है कि कहानीकार को इस बात का समुचित ज्ञान होना चाहिए कि किस स्थिति में किस पात्र की क्या प्रतिक्रिया होगी। इस तत्व के अंतर्गत पात्रों के आपसी संबंधों पर विचार करना जरूरी है। कहानीकार और उसकी कहानी के पात्रों में समीपस्थ संबंध होना चाहिए। चरित्र चित्रण का सर्वाधिक सरल तरीका है कि कहानीकार समय पात्रों के गुणों का वर्णन करे। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं असाइनमेंट के, और आपको जिस भी असाइनमेंट के आंसर चाहिए उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, हम आपको वीडियो का लिंक दे देंगे। और साथ ही में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम टेलीग्राम चैनल में भी PDF डाल देंगे, तो आप वहाँ जाके लिख सकते हैं असाइनमेंट के आंसर। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।